बोलिए। आप्तोपदेशः शब्दः। अब तीसरा प्रमाण आ गया, शब्द प्रमाण। ये तो सीधा सीधा वैसा ही है जैसा न्याय में सूत्र है, वहां भी यही था। आप्तोपदेश शब्द, आप्त व्यक्ति का उपदेश शब्द प्रमाण। ये तीसरा प्रमाण है। तो शब्द प्रमाण से बहुत जानकारी मिलती है, बस वक्ता आप्त होना चाहिए, इतनी शर्त है। भ्रांति तो कहीं भी हो सकती है, शब्द प्रमाण में भी गड़बड़ होती है, अनुमान में भी गड़बड़ होती है, प्रत्यक्ष में भी गड़बड़ होती है। गड़बड़ तो सब जगह होती है, सावधानी सब जगह रखनी है। तो यदि किसी वस्तु का वक्ता आप्त है तो बस फिर तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा, फटाफट पता चल जाएगा सच्चाई क्या है। ईश्वर आप्त है। आप्त किसे कहते हैं? जिसमें 3 लक्षण हो उसे आप्त कहते हैं। पहला लक्षण, उसका ज्ञान शुद्ध होना चाहिए, नॉलेज करेक्ट होना चाहिए। उस व्यक्ति को कोई भ्रांति संशय नहीं होना चाहिए, नॉलेज उसका एकदम करेक्ट होना चाहिए, वो आप्त कहलाता है। दूसरी पहचान आप्त की, वो परोपकारी होना चाहिए, दूसरों का कल्याण चाहता हो, दूसरों का भला चाहता हो, ऐसी उसकी भावना हो, अच्छी भावना वाला हो, परोपकारी भावना वाला हो। तीसरी पहचान, सत्यवादी हो, झूठ नहीं बोले, सच बोलना चाहिए। जिसमें ये 3 क्वालिटीज हैं वो आप्त है। तो जो ऐसा आप्त व्यक्ति है उसका जो उपदेश है, जो वचन है, वो शब्द प्रमाण। समोसा कैसे बनेगा, इसका एक आप्त है जिसको समोसा बनाना आता है। और कोई आ गया सीखने के, मैं भी समोसा बनाना सीखना चाहता हूं, मुझे सिखा दो। उसने कहा ठीक है चलो सिखाता हूं। तो उसकी सिखाने की परोपकार की भावना भी है, वो ठीक जानता है समोसा कैसे बनता है। और अब जो वो सिखाएगा वो ठीक ठीक सिखाएगा, झूठ नहीं बोलेगा, सही सही बोलेगा। तो समोसा बनाने में वो आप्त व्यक्ति है। कचौरी कैसे बनेगी, खीर कैसे बनेगी, हलवा कैसे बनेगा, पूरी कैसे बनेगी, सब्जी कैसे बनेगी, दाल कैसे बनेगी, वो आप्त है इस मामले में। तो इसका ज्ञान शुद्ध होना चाहिए, इसको लिए संबंधित विषय का ज्ञान। हाँ, उस विषय का, जिस विषय में वो उपदेश करेगा उस विषय का नॉलेज उसको करेक्ट होना चाहिए। पाचक को भोजन में, हलवाई को मिठाई में, दर्जी को कपड़े सिलने में, सुनार को आभूषण बनाने में, लोहार को हथियार बनाने में, कुम्हार को घड़े बनाने में, ईश्वर को हर वस्तु में। ईश्वर का ज्ञान तो हर वस्तु में करेक्ट है। तो ये पहली शर्त थी। तो समोसा बनाने वाला समोसा कैसे बनता है उसको पूरी नॉलेज करेक्ट है, फिर वो सिखाना भी चाहता है। और जब सिखाता है तो सच सच बताता है, झूठ नहीं बोलता, वो आप्त है। तो अब उसका वचन शब्द प्रमाण। वो कहेगा इतना मैदा डलेगा, इतना घी लगेगा, इतना आलू, इतनी मिर्ची, इतना धनिया, इतना जीरा, इतना नमक, इतना ये, उसका वचन शब्द प्रमाण है। उस हिसाब से बनाओ, फटाफट बढ़िया समोसा बनेगा। स्वामी जी यहाँ से परोपकार बताया, यदि परोपकार को हम आधार है, व्यवहार करता है, परंतु सत्यवादी है और आपको जानी भी है, ठीक है, पेमेंट लेता है, ठीक है। हाँ तो ले तो इसमें क्या भक्ति है? परोपकारी इसलिए वो सिखा रहा है, इसलिए परोपकारी है। फीस लेके भी सिखा रहा है, नहीं सिखाएगा तो आप क्या बिगाड़ लोगे उसका? चाहे फीस ले चाहे ना ले, वो सिखा रहा है, उसमें सिखाने की इच्छा है, बस ये परोपकार का मतलब है, बस इतना। भले फीस लेके सिखाए। एक मांगता है फीस, एक मांगता नहीं है। कुछ तो वो भी ले ही लेता, आप दोगे तो ले लेगा, मांगता नहीं। और एक प्रोफेशनल है, वो बताता है कि हमारे यहाँ महीने की इतनी फीस है, ये कोर्स करो, यहाँ 6 महीने का इतनी फीस लगेगी। वो फीस मांगता है, दूसरा मांगता नहीं, लेता तो वो भी है। एक ईश्वर है जो नहीं लेता है, बाकी तो सब लेते हैं। उसको जरूरत नहीं इसलिए लेता नहीं है। हाँ, ये सारे आप्त हैं, ये भी रोटी खाते हैं, क्यों नहीं लेते? आप पैसे नहीं लेते? आपको प्रचारक, आप प्रचारक बन के जाते हैं, लोग आपको दान दक्षिणा देते, आप नहीं लेते क्या? आप भी लेते हैं, मैं भी लेता हूं, बस मांगता नहीं। मांगता नहीं हूं, कोई देता तो ले लेता हूं। मेरे को भी तो खर्चा चलाना है, कैसे चलाऊंगा भाई?
मुझे भी ट्रेन में जाता हूँ, फ्लाइट में जाता हूँ, तो भाड़ा चाहिए ना, किराया तो चाहिए ना। तो लोग देखते हैं हाँ मारा जाए इतनी दूर से, चलो फ्लाइट में आए, इनको टिकट का भाड़ा दो, इनको खाना भी दो, इनको एयरपोर्ट छोड़ के आओ, इनको लेकर आओ, इनको बढ़िया सुविधा दो, अच्छे स्वस्थ रहेंगे तो बढ़िया पढ़ाएंगे, और इनको सुविधा ठीक नहीं देंगे, सर दर्द हो रहा है तो क्या पढ़ाएंगे। तो इनको अच्छी सुविधा देनी चाहिए ताकि ठीक ठाक फ्रेश रहें, तो हमको बढ़िया बढ़िया पढ़ाएंगे। तो हम मांगते नहीं है, लोग दे देते हैं, हम ले लेते हैं, पर परोपकारी तो है। ठीक है जी, बोलिए। जो आप पुरुष होते हैं उनके क्या पूर्वाग्रह होते हैं? क्या करते हैं? पूर्वाग्रह जिनको हम पढ़ाते हैं। आप पुरुष होते हैं क्या करें? मैं आप जैसे बोलते हैं जो वेद है वो ईश्वर की वाणी है। हाँ, तो वो ईश्वर से रहते हैं क्या खुद का कुछ मैनिपुलेट कर देते हैं? ना घोटाला नहीं करते, वो सत्याग्रही होते हैं, पूर्वाग्रही नहीं होते। हाँ, पूर्वाग्रही नहीं होते, सत्याग्रही होते हैं। सत्य का आग्रह करेंगे, सत्य के लिए तो भूख हड़ताल भी करेंगे। कैसा? किसी ने मैनिपुलेट किया? पूर्वाग्रह ना, पूर्वाग्रह का मतलब सत्य को छोड़ के झूठ का आग्रह करें। तो झूठ का आग्रह करते तो आप्त नहीं है, वो आप्त नहीं है, इसकी पहचान ही है। सत्यग्राही होना चाहिए, पहले तो सत्य को जानता है, वो सत्य को ही स्वीकार करता है, झूठ को नहीं स्वीकार करता। आप गोली चलाओ, तोप चलाओ, कुछ भी चलाओ, मर जाएगा, पर सत्य ही बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा। हाँ, स्वामी जान ने कहा तुम मेरी उंगलियों को बत्ती बना के जला दो, मैं सच को नहीं छोड़ूंगा। ये तो सुना होगा आपने, सुना तो है ना। अब सच है झूठ पता नहीं, लेकिन उनके बारे में ऐसा कहते हैं कि उन्होंने कहा, लोगों ने जब उनको कहा तुम ये मूर्ति पूजा का खंडन छोड़ दो हैं, और जो है तुम हमारे हिसाब से चलो, हम तुमको मंदिर का महंत बना देंगे, इसकी लाखों रुपए की इनकम है साल की, तुमको सबसे बड़ा अधिकारी बना देंगे, यहाँ इतना पैसा मिलेगा, इतना सम्मान मिलेगा। तो उनका उत्तर बताते हैं कि तुम मेरी उंगलियों को बत्ती बना के जला दो ना दीपक की तरह, तो भी मैं सच नहीं छोड़ूंगा, झूठ को स्वीकार नहीं करूंगा। ऐसे मजबूत होते हैं वो लोग, वो पूर्वाग्रही नहीं होते, सत्यग्राही होते। चलिए, आप्त का लक्षण समझ में आ गया। तो सबसे बड़ा आप्त ईश्वर है, प्रत्येक वस्तु का ज्ञान उसको करेक्ट है, और वो परोपकारी भी है और सत्यवादी भी है। उसमें तीनों लक्षण। तो ईश्वर का वचन शब्द प्रमाण है। अब ईश्वर का वचन है 4 वेद, वो शब्द प्रमाण है। अब आपको शब्द प्रमाण चाहिए, वेद पढ़ो, फटाफट रास्ता क्लियर। अब वेद नहीं पढ़ते तो भटकते रहो अंधेरे में। जो प्रकाश में चलता है, सूर्य प्रकाश में चलता है, तो वो खड्डे से बचेगा, नहीं गिरेगा। और जो रात को अंधेरे में चल रहा है, लाइट कोई है नहीं, तो कहाँ भी 50 खड्डे हैं, कहीं तो गिरेगा, वो दौड़वाएगा हाथ पैर अपने। तो जो लोग ईश्वर की बात सुनते हैं, वेदों को पढ़ते हैं और वेदों के अनुकूल ऋषियों के ग्रंथ पढ़ते हैं, वो प्रकाश में चल रहे हैं, वो कहीं मार नहीं खाएंगे, कहीं भटकेंगे नहीं, कहीं गिरेंगे नहीं, चोट नहीं खाएंगे, नुकसान नहीं करेंगे। और जो इनका प्रकाश छोड़ देंगे, शब्द प्रमाण का प्रकाश छोड़ देंगे, वो अंधकार में भटकेंगे, इधर उधर खड्डे में गिरेंगे, मार खाएंगे। तो इस प्रकार से आप्तों का जो उपदेश है वो शब्द प्रमाण कहलाता है। इस शब्द प्रमाण से हम बहुत उन्नति कर सकते हैं फटाफट, विश्वास करें तो। अब लोग विश्वास ही नहीं करते, इसलिए लाभ नहीं उठा रहे, वरना फटाफट पता चल जाए। ईश्वर ने कह रखा है कि ये संसार दुखदायक है, इसको छोड़ दो, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें बढ़िया आनंद दूंगा। अब लोग सुनते नहीं, मानते नहीं, तो भटक रहे। जिसको तत्व ज्ञान प्राप्त करना हो, वेद पढ़े, फटाफट ज्ञान हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए भाष्य पढ़ते हैं। आप्तस्य सर्वज्ञानम आप्तवतः सर्वज्ञस्य ईश्वरस्य उपदेशः। तो आप्त का अर्थात सर्वज्ञानम आप्तवतः, जिसने सारा ज्ञान प्राप्त कर रखा है, स्वभाव से ही जिसके पास सारा ज्ञान है, स्वभाव से ही, वो उसने बाहर से नहीं सीखा, ईश्वर का तो अपना ही है स्वाभाविक। सर्वज्ञस्य, जो सर्वज्ञ है, ऐसे ईश्वर का उपदेश, वो शब्द प्रमाण। यद्वा, दूसरा अर्थ, आप तो महर्षि नाम अंतरात्मनि आविष्टः सर्गारंभे यह स वेद। आप तो मतलब प्राप्त,
यहां आप्त का दूसरा अर्थ कर रहे हैं, जो सृष्टि के आरंभ में 4 ऋषियों को प्राप्त हुआ था, उनके हृदय में प्रविष्ट हुआ था, वहां प्राप्त हुआ था वेद, वो शब्द प्रमाण। या तो ईश्वर का वचन शब्द प्रमाण यूं कह दो, या सृष्टि के आरंभ में जो ज्ञान ऋषियों को प्राप्त हुआ था वो वेद है, वो शब्द प्रमाण। दोनों ढंग से कैसे भी कह सकते हैं। तथा आप्तस्य साक्षात्कृत धर्मणो विद्या निष्णातस्य उपदेश, और आप्त का, जिसने किसी वस्तु के धर्म का साक्षात्कार किया हो, किसी वस्तु की सच्चाई को ठीक से पहचाना हो। अग्नि गर्म है, आपने जान लिया, 2 बार 4 बार हाथ जला लिया प्रत्यक्ष जला लिया, अब आपको ज्ञान हो गया कि अग्नि गर्म है, ठीक है ना। तो आप इस मामले में आप्त हैं। और किसी छोटे बच्चे को कहेंगे बेटा ये तवा गर्म है, इस पे हाथ मत रखना आप उस विषय में आप्त हैं, हाथ जला के देख चुके हैं, आपको तत्व ज्ञान है कि अग्नि गर्म होती है। तो आपने बच्चे से कहा बेटा हाथ मत रखना, तुम्हारा हाथ जल जाएगा। ऐसे विद्या निष्णातस्य उपदेशा, उस विद्या में जो एक्सपर्ट है उसका जो उपदेश है, भाई तवे पे हाथ मत रखना, हाथ जल जाएगा, ये शब्द प्रमाण। और बहुत उदाहरण मैंने पहले भी सुना दिया आपको हलवाई आदि के। तो शब्द शब्द प्रमाणम, वो शब्द प्रमाण है। शब्द प्रमाण से लाभ उठाओ। आप कार खरीदते हैं, मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं, कंप्यूटर खरीदते हैं, कोई भी चीज़ खरीदते हैं, मशीन कोई भी खरीदते हैं, उसके साथ कंपनी एक मैनुअल देती है, बुकलेट। उस बुकलेट में क्या लिखा है? यूज़र गाइड, इसका प्रयोग कैसे करना है। तो जिस इंजीनियर ने वो मशीन बनाई है, फ़ोन, टेलीफोन, कंप्यूटर वगैरह वगैरह, उसको मालूम है कि ये मशीन में क्या संरचना है और इसका उपयोग कैसे करना है। वो उसकी जानकारी देता है कि इस तरह से वस्तु का उपयोग करें तो ये वस्तु आपको सुख देगी, और अगर आप इस तरह से नहीं करेंगे तो आपको नुकसान करेगी। एक आदमी वॉशिंग मशीन खरीद रहा है, तो कंपनी ने उसको बुकलेट दी और कहा पहले इस बुकलेट को पढ़ो और इसके अनुसार इस्तेमाल करो मशीन का, ये आपको सुख देगी। तो जो पहले मैनुअल पढ़ेगा फिर वॉशिंग मशीन यूज़ करेगा तो उसको सुख देगी, उसके कपड़े बढ़िया धुल जाएंगे, फटेंगे भी नहीं, कोई तकलीफ नहीं आएगी, करंट भी नहीं लगेगा, क्योंकि उसने बता रखा है कि यहाँ पर वॉशिंग एरिया है और यहाँ पर ड्रायर एरिया है, यहाँ कपड़े धुलेंगे, यहाँ सूखेंगे, और यहाँ खतरा है, यहाँ हाथ मत लगाना, यहाँ करंट लगेगा वो भी बता रखा है। अब जो पढ़ेगा नहीं और गलत जगह हाथ लगाएगा तो करंट खाएगा कि नहीं। इसलिए कंपनी कहती है पहले मैनुअल पढ़ो फिर मशीन का इस्तेमाल करो, ये मशीन आपको सुख देगी। तो ईश्वर ने इतनी मशीनें बनाई, लाखों चीज़ें बनाई सृष्टि में, वो मैनुअल नहीं देगा? वो भी तो देगा ना। वो भी कहेगा देखो मैंने ये सृष्टि बनाई और ये इसका मैनुअल है, 4 वेद, वेद पढ़ो और फिर इस मशीन का इस्तेमाल करो, आपको ये सृष्टि सुख देगी। अब लोग वेद पढ़ते नहीं, बिना ही मैनुअल पढ़े मशीन में हाथ डालते हैं तो हाथ कटता है, कहीं जलता है, कहीं कटता है, कहीं कहीं करंट खाते हैं, कहीं कुछ खाते हैं। ये अंडे मांस खा रहे हैं, जहर पी रहे हैं, शराबें पी रहे हैं, सुल्फे गांजे पी रहे हैं, उसका करंट खा रहे हैं। ईश्वर ने तो मना किया था मैनुअल में, ये अंडे मत खाना, माँ अंडा, अंडे नहीं खाना, मांसम न अश्नियात, मांस नहीं खाना, मना किया था। और लोग फिर भी खा रहे हैं, तो खा रहे हैं तो पड़ो बीमार, जाओ कोरोना में जाओ, ये अंडे मांस खा खा के तो कोरोना फैला है ठीक है ना। तो सूत्रार्थ लिखिए, आप्तोपदेश शब्द, आप्त व्यक्ति का वचन, आप्त व्यक्ति का वचन या उपदेश शब्द प्रमाण कहलाता है। ठीक है जी, तो 3 प्रमाण हो गए। चलिए पाठ को विराम देते हैं।